नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। जैसा कि मैं ऋतिक केसवानी आपके लिए रेगुलर वीडियो ले आ रहा हूं मैथ की, हिंदी की, जीके की, सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों की। तो सबसे मेन बात, जैसा कि चैनल का नाम ही हमारे है मैथ वाले भैया, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा मैथ। तो जैसा कि मैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम को एकदम ब्रीफली पढ़ाया, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जीरो से लेके हीरो लेवल तक की। अभी हमारा परसेंटेज का पार्ट चल रहा था, पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर दी थी। ये आपका 5वां पार्ट है, इसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएंगे। तो आशा करूंगा आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर ये चैनल आपको मेरा पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जो भी हमारी गणित का महत्वपूर्ण विषय होता है, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि हमसे कुछ भी ना छूटे उस एग्जाम में, तो उस तरीके की गणित को मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर ये हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके जल्दी से चैनल पे बन जाइए और रेगुलर आप हमारी वीडियो को देखिए। मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूं, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी पसंद है तो आप शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए समय ना खराब करते हुए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। बोला किसी संख्या में, कोई एक संख्या जिसमें 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पे उन दोनों बीच के संख्याओं की जो भी हमारे अंतर है वो कितना है, 407 है। हमसे मूल संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा है? मूल संख्या। आइए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई जो भी संख्या हमारी रही होगी वो हमेशा अपने आप के 100% के बराबर रही होगी। इस बात को आप समझे रहिएगा। जो भी हम जो क्या है लाभ हानि पढ़े तो उसमें क्रैमूल हमारे 100% के बराबर रहता है, परसेंटेज पढ़ते हैं तो कोई संख्या हमारे 100% के बराबर रहती है, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई संख्या हम लोग मानते हैं तो 100 ही मानते हैं। तो 100 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, आपको इसी को मान के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए मान लीजिए संख्या हमारी क्या थी, 100 थी, और 8% जोड़ने पर इसका मतलब वो संख्या क्या हो गई, 108 हो गई। और 3% घटाने में जो अगली संख्या थी उसमें जो 3% घटा दिए क्या हो गया, 97 हो गया। से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों से जो प्राप्त होगी संख्या उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 407 है। देखिए भैया संख्या हमारी क्या थी, 100% के बराबर थी, 8% जब बढ़ गया तो संख्या हमारी क्या आ गई, 108%। दूसरी संख्या पे क्या थी, 3% कम थी, इसका मतलब संख्या क्या थी, केवल 97%। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है आपको, 407। और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना परसेंट का अंतर है, 11% का अंतर है। और आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको ये पता चल गया कि 11% की वैल्यू क्या है, 407 है। आपको क्या पता चल गया कि 11% की वैल्यू कितना है, 407 है। अब आज से बोला क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या को हमने क्या माना था, 100 माना था। तो यहाँ अगर 11% की 407 है तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1107 × 11/100, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, बचेगा 7, 77, 11 दाम 77, 37 × 100 हमारा क्या हो जाएगा, 3700। कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3700 दिया है। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को पुनः समझ लीजिए। बोल क्या रहता है, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और उसी संख्या में को 3% घटाने पे जो प्राप्त संख्या होती है उनके बीच का अंतर क्या था, 407 था। मूल संख्या बात करें भाई, हमने मूल संख्या को 100% के बराबर मान लिया, और जब 8% हमने बढ़ाया तो 108 आया, जब 3% हमने घटाया तो 97 आया, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 407 दिया था। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 11% की दूरी है। 11% का अगर वैल्यू 407 था, हमसे 100% की वैल्यू पूछा था, 100% की वैल्यू हमने निकाल दिया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या आ रहा है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, किसी वस्तु की कीमत को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 30% कम कर दिया गया। मूल कीमत की जो तुलना में जो मूल कितना परिवर्तन हुआ हमें बताना है कि प्रतिशत हुआ, लाभ हुआ, कितना प्रतिशत कितना लाभ हुआ, यही हमसे पूछा है। चकबंदी लेखपाल के 2015 वाले एग्जाम में ये
क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ना बोलिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कम है कि ज्यादा है। भाई देखिए क्वेश्चन का लेवल एक बराबर है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 के लेखपाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वहां पे कोई आपसे एकदम यूपीएससी लेवल का नहीं पूछेगा, जो आपने पढ़ा है वही आपसे पूछेगा, जो सिलेबस में दिया वही पूछेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि a% बढ़ाकर फिर a% ही घटा दिया जाता है, वैसे टाइप के क्वेश्चनों को आपको कुछ इस प्रकार सॉल्व करना रहता है, a × a/100। बस इतना आपको काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करा दूं। बोला क्या था, किसी वस्तु की कीमत को 30% बढ़ाकर फिर क्या किया गया, 30% घटा दिया, तो आपको 30 × 30/100 कर देना है, 900/100 आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9%। यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब ऐसे क्वेश्चनों में सदैव हानि होती है। यहाँ ये जो 9% आया, अभी आपके मन में आया होगा कि ये 9% हानि है कि लाभ है। तो मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चनों में सदैव हानि होती है। हमेशा कैसा भी आप क्वेश्चन उठा लाइए, अगर सेम संख्या की बढ़ोतरी हुई है तो हमेशा वहां पे क्या होगी, हानि होगी, जो कि 9% की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। ऐसे अच्छे ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए सेम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है कि जब कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमसे पूछा। हमने आपको फिर बता के रखा है, जब ऐसे क्वेश्चन दे कि कुछ बढ़ के कुछ घटता है और सेम डिजिट होती है तो आपको कुछ नहीं करना रहता, जो लिखा है उसी का उसी में मल्टीप्लाई करके 100 से आपको डिवाइड दे देना है। 225 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटोगे 2.25 आएगा। और आपको ये बात मैंने बखूबी बता रखी है कि ऐसे क्वेश्चनों में सदैव हानि होती है। तो हमारी जो भी आए 2.25 की क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ये उलझाने के लिए ऑप्शन दे रखा है प्यार से शून्य। शून्य क्यों रखा है कि आप सोचेंगे भैया 15% बढ़ा है, चलो उधर 15% कम हो गया, तो चलो इधर से रेट बढ़ा तो उधर बिक्री कम हो गई, कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चनों में सदैव हानि होती है। कैसे निकलेगा, कितने 5 सेकेंड 4 सेकेंड में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर आज आप हमारी वीडियो देखे होंगे, कुछ नहीं करना रहता, जितना दिया रहता है उतने में ही उतने का गुणा करके 100 से केवल भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में भी फेल हो गए, तथा 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब 40% मैथ में फेल हुए हैं, 30% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% दोनों में फेल हुए हैं। बोल क्या रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का क्या प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन को भी मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराता हूँ, थोड़ा आप यहाँ पे बस ध्यान अपना लगाए रहिएगा, ध्यान मत हटाइएगा। बोला क्या है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट, 40% गणित में, 30% किस में हुए हैं, 30% अंग्रेजी में हुए हैं। यहां पे एक बात आपको ये समझनी कि 40 गणित में हुए, 30 अंग्रेजी में हुए, 10% दोनों में है। 10% दोनों से उत्तीर्ण हुए, इसलिए 10% को यहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस बात को आप मत भूलिएगा, 10% यहां से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना, क्योंकि ये 10% जो हमारा है वे कुछ इसमें से है, कुछ इसमें से है। बात को समझिएगा कि 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 40% गणित में फेल हुए हैं, 30% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% दोनों में हैं। समझ रहे ना, उसी टोटल 40% मैथ में फेल हुए थे और टोटल 30% अंग्रेजी में फेल हुए थे, 10% दोनों में फेल हुए, मतलब इसी 40-30 में हुए 10 वाले हैं। इस बात को आप समझिएगा। तो 40, 30, 70, 70 में 10 लोग फेल हुए, 60% लोग फेल हो गए। कितने परसेंट लोग, 60% लोग फेल हो गए। टोटल 100% विद्यार्थी बैठे रहे होंगे। अगर 60% फेल हो गए तो 40% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे। तो 40% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
अब अगर एक बात आप और जान लीजिए, अगर आपने कई बुक को सॉल्व किया होगा, कई प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, तो कुछ जगह इसका आंसर 50% दे रहा है। हमारे जो राजस्व ने भी इसका आंसर 50 बताया है, लेकिन बाद में सुधार होने के बाद इसका आंसर 40% आया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर आप कई बुकों को सॉल्व किए होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे, नहीं किए होंगे तो अब जान गए होंगे। कई जगह इसका आंसर 50% दिया है, कई जगह इसका आंसर 40% दिया, लेकिन आपको 100% श्योर आंसर 40% है, इसलिए आप 40% की ऑप्शन पे क्लिक करके आइएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, यदि कोई संख्या एक 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है। कोई संख्या है, उसे जब हम लोग 10% बढ़ा देते तो संख्या क्या हो जाती है, 242 हो जाती। मूल संख्या पूछा है, जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती 2015 का क्वेश्चन है। आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं कैसे 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाता। यहाँ देखिए कोई एक संख्या होगी, उस संख्या अपने आप के 100% के बराबर होगी। छोटी सी बात है, समझ लीजिए। 10% बढ़ने के बाद वह संख्या क्या हो गई, 110% हो गई होगी। और 110% होने के बाद वैल्यू कितना दिया, 242। किसी संख्या में 10%, मान लो कोई संख्या थी अपने आप के 100% के बराबर थे, उसमें 10% बढ़ाने पर संख्या क्या हो गई, 242 होगी। मतलब 110% की वैल्यू आपको 242 दिया है, तो मूल संख्या पूछा है। मूल संख्या मतलब 100% की वैल्यू पूछा है आपसे। तो 242 अगर 110% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यही हमें बताना है। 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 इंटू 10 क्या हो गया, 220। कितना हो गया, 220। मूल संख्या हमारी क्या है, 220 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोल क्या रहा है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वह संख्या कौन सी। बोल रहा कोई संख्या के 60% में जब 60 को घटाते तो संख्या 60 आ जाती है, तो वह मूल संख्या हमारी क्या होगी, वही हमसे पूछ रहा है। ये भी देखिए लोअर 1 भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। बोला उसके 60% पे कोई संख्या है, उसके 60% में जब 60 को घटाया जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होती है, 60 प्राप्त होती है। ये आप देख रहे हैं 60x/100 माइनस 60 इज इक्वल टू 60। अब आप जान रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 60x/100 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, माइनस 60 उधर जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। 60x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 गुणे 100 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 गुणे 100 अपॉन पे 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 ये आएगा 20। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 200। x की वैल्यू क्या आ गई, 200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। 200 एक ऐसी संख्या है जिसके 60% पे 60 घटाने पे संख्या 60 प्राप्त होगी। तो आशा करूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या है। किसी संख्या के 60% में, कितने में भैया, 60% का 35% जब हम लोग निकालते हैं तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, 10.5 हो जाती है। क्या हो जाती है, 10.5 हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए इनका गुणा करेंगे, 60 इंटू 35 कितना, 60 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, कैरी किया 3, 6 3 18, 3 21, 2100 x इज इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 2100। 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और इसको आप काटेंगे 21 एकम 21, ही क्या हो जाएगा 0.5। और 0.5 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। वह संख्या हमारी क्या थी, 50 थी। आशा करूंगा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली होगी, कोई भी ट्रिक की मदद मिली होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा और आपके लिए आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की गणित को आसान बनाता रहूंगा। तो चलिए आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा कल अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।